माँ कहें, माता कहो, मैया कहो, मदर कहो, मॉम कहो, माँ का जो स्थान हजारों लाखों वर्षों से हमारे वेद पुराण ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है, वो सर्वोच्च है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। कहा भी गया है, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। एक एक शब्द को पकड़ने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द का जो क्रम है, क्रमवार जो लिखा गया है, मात पिता गुरु, क्यों नहीं लिख दिए गुरु फिर पिता फिर माता? ये भी तो लिखा जा सकता था। व्यक्ति वही रह रहे हैं, क्रम वही है, पर ये जो हमारे यहाँ अभी चलन है कि अभी पुरुष प्रधान है, स्त्रियों का शोषण होता है भारत के समाज में। इस संदर्भ में मैं बात करूं कि भारत के संदर्भ में स्त्रियों का बहुत शोषण हुआ है। ऐसा नहीं है। आप धर्म ग्रंथ को धर्म ग्रंथ की तरह मत देखिए, इतिहास की तरह देखिए। तो ऐसा आप एक भी इतिहास के पन्नों में कोई भी वर्णन बता दीजिए जहां पे पुरुष की प्रधानता दिखती हो। गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, सब जगह तो स्त्रियां ही है ना। तो इधर का बीच का जो कालखंड है, बीच के जो कालखंड में घटना हुई, उस घटना में ही तोड़ मड़ोड़ करके ऐसा पेश किया गया है कि हमारा समाज स्त्रियों का शोषण करता था। नहीं तो हमारा समाज स्त्रियों का शोषण करने वाला कभी से नहीं रहा है। बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है हमारे यहाँ स्त्रियों को। इसीलिए तो रामायण में उल्लिखित है कि प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ऐसा नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा नहीं है कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं घर में, जो दादा हैं या परदादा जीवित हैं, तो पहले आप उनको प्रणाम करेंगे, फिर दादा को, फिर पिता को, और अंत में माँ को, या पिता को, दादा को, पिता को, गुरु को, या फिर गुरु को, दादा को, पिता को, तब माँ को। नहीं, मात पिता गुरु ना वही माता। तो माँ का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। और उस पे भी यदि कहा जाए कि ये एक बच्चे को अपनी माता और सौतेली माता या अभिमाता, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्नेह करेगी, प्रेम करेगी, तो निश्चित तौर पर एक स्वर मत में निकलेगा, भाई अपनी माता। विमाता या सौतेली माता उस तरीके का प्रेम बच्चे को दे ही नहीं सकती है। पर हमारे जो लेखक हैं, जिनकी कालजयी रचनाओं से रचना भरी पड़ी है, मुंशी प्रेमचंद, तो आज की कहानी की श्रृंखला में उन्हीं का एक कहानी है जिसका शीर्षक है विमाता। तो सबसे पहले सभी दर्शकों का, मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। नमो नमः। आइए शशि पाठक के साथ इस कहानी के तौर पे आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का शीर्षक है जैसा विमाता, सौतेली माता। तो वो क्या दृष्टिकोण रखे थे, आइए उसको देखा जाए। स्त्री की मृत्यु के 3 मास बाद पुनर्विवाह करना मृत आत्मा के साथ ऐसा अन्याय और उसकी आत्मा पर ऐसा आघात है जो कदापि क्षम्य नहीं हो सकता है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि वह उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी। मतलब होता है ना कि नहीं, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ मेरे लिए जीवन का प्रेरणा बन करके आई मेरे जीवन में, और जब से आई
मेरे प्रेरणा स्रोत रही और उन्हीं के प्रेरणा से हम लाइफ में आगे बढ़ते गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, उस स्वर्गवासिनी की मुझसे अंतिम प्रेरणा थी और न मेरा शायद यह कथन ही मान्य समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए मां की उपस्थिति परम आवश्यक थी। परंतु इस विषय में मेरी आत्मा निर्बल है। मैं आशा करता हूं कि स्वर्गलोक में मेरे इस कार्य की निर्दयी आलोचना नहीं की जाएगी। सारांश यह है कि मैंने विवाह किया, यद्यपि एक नव विवाहिता वधू को मातृत्व उपदेश बेसुरा सा लगता है। सीधी सी बात है, आप नई नई शादी करके आओ और उस कन्या को, उस लड़की को एक स्त्री, पूर्ण स्त्री कब बनती है? विवाहोपरांत नहीं बनती है, जब वो मां बन जाती है तब उसमें स्त्री का पूर्णत्व आ जाता है, क्योंकि मां जैसा ममता और कोई संबंध में नहीं हो सकता है। इसलिए स्त्री पूर्ण स्त्री कब बनती है? जब वो मातृत्व को धारण कर लेती है। तो कहना है कि एक नव विवाहिता वधू के सामने आप मां के ऊपर में व्याख्यान दे रहे हो, मातृत्व स्नेह को समझा रहे हो, तो ये सिर्फ एक बेसुरा राग ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पर मैंने पहले ही दिन अम्बा से कह दिया, अम्बा इस कहानी की नायिका है, जिनके आसपास में ये कहानी रचा बुना गया है। अम्बा से कह दिया कि मैंने तो तुमसे केवल इस अभिप्राय से विवाह किया है कि तुम मेरे बालक की मां बनो और उसके हृदय से उसकी मां की मृत्यु का शोक भुला दो। जो भी सज्जन पुरुष थे, उनका एक छोटा बालक है, उनकी एक पत्नी थी जिनका देहांत हो गया था। तो अपनी पूर्व पत्नी के देहांत के उपरांत में इन्होंने अम्बा नाम की लड़की से शादी किया। उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बस इतना ही था कि वो जो बालक है, अभी छोटा है, उसे कम से कम मातृ स्नेह मिलता रहे। 2 महीने बीत गए। मैं संध्या समय मुन्नू को साथ लेकर वायु सेवन को जाया करता था। इवनिंग वॉक पे वो निकला करते थे, पिता पुत्र दोनों। लौटते समय मित्रों से भेंट भी कर लिया करता था कभी कभी। उन संगतों में मुन्नू श्यामा की भांति चहकता। वास्तव में इन संगतों से मेरा अभिप्राय मनोविनोद नहीं, केवल मुन्नू के असाधारण बुद्धि चमत्कार को प्रदर्शित करना था। मेरे मित्र गण जब मुन्नू को प्यार करते और उसकी विलक्षण बुद्धि की सराहना करते तो मेरा हृदय बांसों उछलने लगता था। एक दिन मैं मुन्नू के साथ बाबू ज्वाला सिंह के घर बैठा हुआ था। ये मेरे परम मित्र थे। मुझमें और उनमें कुछ भेदभाव नहीं था। वो जो सज्जन व्यक्ति थे, जो इस कहानी के नायक हैं, वो अपने परम मित्र के घर अपने सुपुत्र के साथ बैठे हुए थे। और बात अक्सर वही होता है, जब दो मित्र बैठते हैं, दो सखियां बैठती हैं, दो सखाएं बैठते हैं, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, वही सबका बातचीत चला करता था। तो अचानक बाबू ज्वाला सिंह ने मुन्नू से पूछा, क्यों, तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें खूब प्यार करती है ना? नई वाली अम्मा, पुरानी अम्मा तो स्वर्ग सिधार गई थी, तो जो नई अम्मा आई थी, अम्बा जिसका नाम था, उन्हीं के विषय में जो नायक हैं, उनके मित्र ज्वाला सिंह उनसे पूछते हैं। किनसे? मुन्ना से, जो पुत्र है, कि जो नई अम्मा है वो तो अब तुम्हें खूब प्यार करती होंगी ना? मैंने मुस्कुराकर मुन्नू मुन्नू की ओर देखा। उसके उत्तर के विषय में मुझे कोई संदेह न था। क्या बात है, कोई संदेह न था। मैं भली भांति जानता था कि अम्मा उसे बहुत प्यार करती है। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मुन्नू ने इस प्रश्न का उत्तर मुख से न देकर
नेत्रों से दिया। कैसे? उसके नेत्रों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपक गई। मैं लज्जा से गड़ गया। उस अश्रुजल ने अम्बा के उस सुंदर चित्र को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो गत 2 मास से मैं हृदय में अंकित करके रख रखा था। ज्वाला सिंह ने कुछ संशय की दृष्टि से देखा और पुनः मुन्नू से पूछा, क्यों रोते हो बेटा? मुन्नू बोला, रोता नहीं हूं, आंखों में धुआं लग गया था। ज्वाला सिंह का विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी। सीधी सी बात है, जैसा हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि आपसे कोई प्रश्न करे कि एक बालक को जो सबसे अधिक प्रेम कर सकता है, निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, वो कौन हो सकती है? तो निश्चित तौर पर अपनी माता। विमाता या सौतेली माता के संदर्भ में ऐसा विचार तो बहुत ही कम व्यक्तियों के मस्तिष्क में आएगा। कम व्यक्ति ऐसा सोचेंगे भी कि अच्छा सौतेली माता है तो क्या हुआ, माता तो प्रेम ही करती है। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ था और हमारे समाज का दृष्टिकोण भी ऐसा नहीं है। उदाहरण भी ऐसा ही भरा पड़ा है, पर वो उदाहरण एक अलग टॉपिक है कि कैकेयी और राम का कैसा व्यवहार था, उनके प्रति क्या उन्होंने किया। फिलहाल इस कहानी में जो ज्वाला सिंह नायक के मित्र हैं, विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई थी, बहुत बड़ा बात नहीं हो गया था, स्वाभाविक थी। परंतु वास्तव में मुझे भी संदेह हो गया नायक को। अम्बा सहृदयता और स्नेह की वह देवी है जिसकी सराहना करते मेरी जिह्वा न थकती थी। वहां से उठा तो मेरा हृदय भरा हुआ था और लज्जा से माथा उठता नहीं था। मतलब मित्र मंडली में बता रखा था कि भाई जो नई माता आई है तो बच्चे को बहुत स्नेह बहुत प्रेम करती है। और उसी में से उनके मित्र ने पूछ दिया उनके बच्चे से कि बताओ बेटा, नई माता तुम्हें खूब प्रेम तो करती है ना? तो बच्चे ने मुंह से तो कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से आंसू टपक गए थे। इसी कारणवश जो नायक हैं उनका सर लज्जा से उठता नहीं था। घर की ओर चला तो मन में विचार आया कि किस प्रकार अपने क्रोध को प्रकट करूं। अब वो घर जा रहे हैं अपने मित्र के यहाँ से और रास्ते में सोच रहे हैं कि आज तो जाऊंगा और जाकर के बरस पड़ूंगा एकदम। तुम्हारे कारण समाज में ये हो रहा है वो हो रहा है, हम तुमको क्या कुछ नहीं दिए, कैसे हम तुमको यकीन दिलाए, कितना हम कैसे कैसे तुमको ला करके हम यहाँ बैठाए, मालकिन बना दिए, स्वामिनी बना दिए। एक बच्चे को बस संभालना था, उसको मातृ प्रेम देना था, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा ऐसा विचार उनके मन में उठने लगा। अम्मा जब पूछे तो कठोरता से कह दूंगा कि सिर में पीड़ा है और मुंह ढक करके सो रहूंगा। मुझे तंग मत करो, और भोजन के लिए उठाने आएगी तो मैं नहीं उठूंगा, लेटा रह जाऊंगा। अम्बा अवश्य ही समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है, मेरे पांव पकड़ने लगेगी। उस समय अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसका हृदय बेध डालूंगा, ऐसा रुलाऊंगा कि वह भी याद करे। पुनः विचार आया कि उसका हंसमुख चेहरा देखकर मैं अपने हृदय को वश में रख सकूंगा या नहीं। जो नायक हैं वो अपने में ही विचार करते हुए घर की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा बोलूंगा या फिर उसका हंसमुख चेहरा देखूंगा तो मैं अपना क्रोध जो बनावटी है, जो उन्होंने ठाना था कि मुझे क्रोध करना है, मैं क्रोध कर पाऊंगा, गुस्सा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उसकी एक प्रेमपूर्ण दृष्टि, एक मीठी बात, एक रसीली चुटकी मेरी शिला तुल्य रुष्टा के टुकड़े टुकड़े कर सकती है।
मतलब मैं सोच के तो जा रहा हूँ कि मैं बहुत क्रोध में रहूंगा, आंखें दिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर जैसा कि उसका व्यवहार है, उसका मुखमंडल है, उसका आभा मंडल है, उसका हंसने का, मनाने का, बोलने का जो तरीका है, शब्द का जो मिठास है, आदि आदि सबको देख करके क्या मेरा क्रोध ऐसा बना रहेगा? क्या मैं उसे झिड़क पाऊंगा, डांट पाऊंगा? मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं इन मृदुल वाक्यों की आंधी और ललित कटाक्षों के बहाव में भी अचल रह सकता हूं। और कहां अब यह दशा हो गई कि मुझ में साधारण झोंके को भी सहन करने का सामर्थ्य नहीं। इन विचारों से हृदय में कुछ दृढ़ता आई। इस पर भी क्रोध की लगाम पग पर पग पग पर ढीली होती जाती थी। अंत में मैंने हृदय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारण किया। ठान लिया कि चलते ही चलते एकदम से बरस पड़ूंगा। मतलब घर में पहुंचूंगा और सीधा सुनाना शुरू। ना उसकी तरफ देखना है, ना आकर्षित होना है, ना उसको बोलने का मौका देना है। अगर उसकी तरफ देखूं तब तो मैं उसके आभा मंडल से प्रभावित हो जाऊंगा या मुखमंडल से प्रभावित हो जाऊंगा, या उसको बोलने का मौका दूंगा तब तो उसकी मीठी रसीली बातें मेरी कान में आएंगी और मेरा गुस्सा हो सकता है ठंडा पड़ जाए। पर ऐसा मौका दूंगा ही नहीं, जाते के साथ ही बरस पड़ूंगा। ऐसा न हो कि विलंब रूपी वायु इस क्रोध रूपी मेघ को उड़ा करके ले जाए। परंतु ज्यों ही घर पहुंचा, अंबा ने दौड़ करके मुन्नू को गोदी में उठा लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली, आज तुम इतनी देर तक कहां घूमते रहे? चलो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलौनियां बनाई है। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में उड़ गया। मैंने विचार किया, इस देवी पर क्रोध करना अत्याचार है। मुन्नु अबोध बालक है, संभव है वह अपनी माँ, पूर्व माँ, अपनी माँ का स्मरण कर रो पड़ा हो। अंबा इसके लिए दोषी नहीं ठहराई जा सकती है। हमारे मनोभाव पूर्ण विचारों के अधीन नहीं होते हैं। हम उनको प्रकट करने के निमित्त कैसे कैसे शब्द गढ़ते हैं, सही बात है। परंतु समय पर शब्द हमें धोखा दे जाते हैं और हमारी वे ही भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। मैंने अम्बा को न तो कोई व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही और न ही क्रोधित हो मुख ढककर सोया है, बल्कि अत्यंत कोमल स्वर में बोला, मुन्नू ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया। क्यों लज्जित किया? खजांची साहब ने पूछा, तुम्हारी नई अम्मा तुम्हें प्यार करती है ना, वही ज्वाला सिंह, करती है या नहीं? तो यह रोने लगा। मैं लज्जा से गड़ गया। मुझे तो स्वप्न में भी यह विचार नहीं हो सकता कि तुमने इसे कुछ कहा होगा। इतना विश्वास था नायक को अपनी नवविवाहिता पत्नी के ऊपर में। परंतु अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो। पवन का एक साधारण झोंका भी उसे हटा देता है। ये बातें कितनी कोमल थी, इस पर भी अंबा का विकसित मुखमंडल कुछ मुरझा गया। कहा जाता है ना कि आप किसी के लिए जी जान से आप लगे हो, आपने अपनी सारी खुशियां, सारे जज्बात, सारे काम सेकेंडरी बना दिया हो, प्राइमरी नहीं। पहले मेरा नहीं, पहले मेरी खुशी नहीं, पहले मेरी हंसी नहीं, पहले मेरा कोई काम नहीं, पहले उस व्यक्ति विशेष का हंसी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। वैसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में आकर के ये बोले, आपके पास आकर के ये बोले कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, या आज मुझे जो भी दुख तकलीफ है उसकी वजह एकमात्र तुम हो, क्या आपके हृदय के टुकड़े नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। वैसा ही कुछ अम्बा के साथ हुआ था। वह सजल नेत्र होकर बोली,
इस बात का विचार तो मैंने पहले ही दिन से रखा है, परंतु यह असंभव है कि मुन्नू के हृदय से माँ का शोक मिटा दूं। तो अम्मा ने कहा कि इस बात का तो भनक मुझे भी है, मुझे भी मालूम है, और मैंने अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में स्वयं को ये समझा दिया है कि मैं जीवन पर्यंत कुछ भी कर लूं, कहलाऊंगी तो इसकी विमाता ही, सौतेली माँ ही कहलाऊंगी, चाहे इसके लिए हम अपना प्राण भी क्यों ना न्यौछावर कर दें। मैंने चाहे अपना सर्वस्व अर्पण कर दूं, परंतु मेरे नाम पर जो सौतेलेपन की कालिमा लगी हुई है वह मिट नहीं सकती है। मुझे भय था इस वार्तालाप का परिणाम कहीं विपरीत न हो, परंतु दूसरे ही दिन मुझे अम्मा के व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा। मैंने उसे प्रातः से सायंकाल तक मुन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता हूं, यहां तक कि उस धुन में उसे मेरी भी चिंता न रहती। परंतु मैं ऐसा त्यागी न था, अपने आराम को मुन्नू को अर्पण कर देता। कभी कभी मुझे अम्बा की यह अश्रद्धा नहीं भाती थी, परंतु मैं कभी भूल कर इसकी चर्चा नहीं करता था। एक दिन मैं अनियमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया अपने घर। क्या देखता हूं कि मुन्नू द्वार पर भीतर की ओर मुख किए खड़ा है। अच्छा, मुझे इस समय आंख मिचौनी खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव पीछे से जाकर उसके नेत्र मूंद लिए। ऐसे करके पीछे से आया और उसका आंख मूंद लिया, अपना बेटा का आंख। पर शोक, जैसे हाथ लगाया तो क्या देखता है, उसके दोनों गाल आंसू से गीले हुए पड़े हैं। मैंने तुरंत दोनों हाथ हटा लिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सर्प ने डस लिया हो, हृदय पर एक चोट। मैंने मुन्नू को गोद में लेते हुए उससे आतुर होकर के पूछा, मुन्नू, क्यों रोते हो? और इतना कहते कहते मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मुन्नू आंसू पी कर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूं। मैंने उसे गले से लगा लिया और पूछा, कहीं अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? जी नहीं, मुझे वह बहुत प्यार करती है, मुन्नू ने जवाब दिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और फिर उससे पूछा, तो जब वह प्यार करती ही है तो तुम रोते क्यों हो? उस दिन भी तुम खजांची के घर पे रोने लग गए थे, तुम उससे छिपाते हो। तुम्हारी अम्मा अवश्य ही तुमसे कुछ कहा होगा। मुन्नू ने मेरी ओर कातर दृष्टि कर कर कहा, जी नहीं, वह मुझे प्रेम करती है, इस कारण मुझे बारंबार रोना आता है। मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती है, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़कर न चली जाए। बच्चे का निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, उसे इस बात की चिंता है। वो इसलिए नहीं रो रहा है कि उसे डांटा गया है, पीटा गया है, मारा गया है, या सौतेली अम्मा उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करती है। उस बच्चे के मन में जो शंका है वो इतना है कि मेरी जो अम्मा थी वो प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के चली गई, और ये जो नई अम्मा है ये तो पुरानी वाली अम्मा से भी कहीं ज्यादा मुझे प्यार कर रही है। कहीं ये भी मुझे छोड़ करके चली जाएंगी तो? मासूम बच्चे का मासूम सवाल, और बच्चे के नेत्र आंसुओं से भीग जाते थे। यह कहकर मुन्नू फूट फूट कर रोने लगा। मैं भी रो पड़ा।
अम्बा के इस स्नेहमय व्यवहार से मुन्नू के सुकोमल हृदय पर कैसा आघात किया था। थोड़ी देर तक मैं स्तंभित रह गया। किसी कवि की यह वाणी स्मरण आ गई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। कहीं भावी ही इस बालक की जिह्वा से तो यह शब्द नहीं कहला रही। ईश्वर न करे कि वह अशुभ दिन देखना पड़े, परंतु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया। समझा कि माता की मृत्यु ने प्रेम और वियोग में एक मानसिक संबंध उत्पन्न कर दिया है और कोई बात नहीं है। मुन्नू को गोद में लिए हुए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, अरे इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं ये। अम्बा चौंक पड़ी। उसके मुख की कांति मलिन हो गई और बोली, तुम ही पूछो। मैंने कहा, मैंने पूछा और बताता हूं, सुनो। ये इसलिए रोते हैं कि तुम इन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इन्हें भय है कि तुम भी इनकी माता की तरह इनको छोड़ करके सदा सदा के लिए चली ना जाओ। जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दर्पण चमक उठता है, उस भांति अम्बा का मुखमंडल प्रकाशित हो गया था। उसने मुन्नू को मेरी गोद से छीन लिया और कदाचित यह प्रथम अवसर था, पहली बार था कि उसने ममता पूर्ण स्नेह से मुन्नू के पांवों का चुंबन किया था। शोक, महाशोक। मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुभ कल्पना इतनी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब ये क्या कहानी में एकदम से करवट आ गया है। जो मुन्नू सिर्फ सोच रहा था, जिसकी कल्पना कर रहा था, वो जो कहते हैं ना कि जिस डर से मैं डरा रहा था, वो डर लगा का लगा ही रह गया। तो जिसका कल्पना ही करके रोया था कि जो नई माता है मुझे इतना स्नेह करती है, यदि वो भी मुझे पुरानी माता की तरह ही छोड़ करके चली जाएगी, तब मेरा क्या होगा। और वही हुआ जिसका डर था। 6 मास भी व्यतीत न हो पाए थे कि अम्बा बीमार पड़ी। इस घटना को लेकर के 6 माह भी नहीं बीता कि अम्बा बीमार पड़ गई। मलेरिया जकड़ा हुआ था और मलेरिया से अम्बा की मृत्यु हो गई। पुनः वह उपवन मरुतुल्य हो गया। पुनः वह बसा हुआ घर उजड़ गया। अम्बा ने अपने को मुन्नू को अर्पण कर दिया था। हाँ, उसने पुत्र स्नेह का आदर्श रूप दिखा दिया था। तो जो कहते हैं कि एक विमाता या सौतेली माता अपने सौतेले पुत्र को प्रेम नहीं कर सकती है, ये अब जाकर के मिथ्या लगने लगा है। तो कवि की ये कल्पना है, एक समाज को आईना दिखाने का काम किया है उन्होंने। शीतकाल था और वह घड़ी रात्रि शेष रहते ही मुन्नों के लिए प्रातःकाल का भोजन बनाने उठती थी। जो नायक हैं वो स्मरण कर रहे हैं, स्मृति उनकी धूमिल धूमिल ही सही, लेकिन स्मृति पटल पर वो सारा चित्र अंकित हो रहा है कि कैसे वो ठंड के दिन में एक घड़ी रात रहते ही मुन्नों के लिए उठ करके नाश्ता बनाने या भोजन बनाने में जुट जाया करती थी। वह हठीला और नटखट हो गया था। जब तक अम्बा भोजन कराने न बैठे मुंह में कौर नहीं डालता। जब तक अम्बा पंखा न झले वह चारपाई पर पांव नहीं रखता था। उसे छेड़ता था, चिढ़ाता था, हैरान कर डालता। परंतु अम्बा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था। मलेरिया से कराह रही थी, इन्फ्लुएंजा, करवट लेने तक की शक्ति न थी। शरीर तवा हो रहा था।
परंतु मुन्नू के प्रातः काल के भोजन की चिंता लगी रहती थी। क्या मातृ प्रेम का वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने। हाय, वह निस्वार्थ मातृ स्नेह अब स्वप्न हो गया। अचानक जो नायक हैं उनकी तंद्रा टूटी, अपने अतीत के विचारों से बाहर निकल करके आ गए। और जब तंद्रा टूटी तो उन्हें आभास हुआ कि वह मातृ स्नेह अब स्वप्न हो गया। उस स्वप्न के स्मरण को भी अब हृदय गदगद हो जाता था। स्वप्न को याद करके, मतलब जो अम्बा के साथ बिताए हुए पल को याद भी करते थे तो उनका मन का हृदय गदगद हो जाता था। अम्बा के साथ मुन्नू का चुलबुलापन तथा बाल कीड़ा विदा हो गए। मुन्नू का बालपन अम्मा के साथ ही समाप्त हो गया था। अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। वह अब भी नहीं रोता। ऐसा पदार्थ खोकर अब उसे कोई खटका, कोई भय नहीं रह गया था, क्योंकि उस बच्चे को, उस बालक को ऐसा लग चुका था कि जो भी उसका प्रिय होगा या जो भी उसको प्रेम करेगा, अत्यंत प्रेम करेगा, वो उससे जल्द ही छीन लिया जाएगा। तो इतनी सी थी कहानी। फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।